वहीं इन सारी चीजों से अनजान राघव पार्टी में खोया हुआ था। रोहन उसके पास आया और उसने राघव का हाथ पकड़कर कहा, चलो अंकल, हम लोग चलकर डांस करते हैं। राघव ने पहले तो रोहन को मना करने की कोशिश की, मगर उसके बाद वो भी उसके साथ डांस करने लगा। जब सोनल ने ये सब देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने मन ही मन में सोचा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज रोहन कितना ज्यादा खुश है। उसकी जिंदगी में हमेशा से ही एक फादर फिगर की कमी रही है, मगर राघव के आ जाने के बाद उसकी ये कमी काफी हद तक पूरी हो चुकी है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने रोहन को कब इस तरह से मुस्कुराते हुए देखा था। उसी वक्त अचानक से राघव के फोन की बेल बजी। उसने देखा तो फोन ईशा का था। उसने जैसे ही फोन उठाया तो ईशा की घबराई हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, जीजू, वो दीदी दीदी। ईशा बुरी तरह से रो रही थी और उसका ये रोना देखकर राघव काफी ज्यादा घबरा गया। उसने तुरंत ईशा को शांत करते हुए कहा, ईशा क्या हुआ है, तुम ठीक हो? पहले थोड़ा शांत हो जाओ। लेकिन ईशा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और रोए ही जा रही थी। आखिर में उसने रोते रोते राघव को बताया, दीदी का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वक्त बेहद सीरियस है। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है जीजू, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। उनकी कार ट्रक से टकरा गई और कार का दरवाजा खुलने से वो चलती कार से बाहर गिर गई। राघव को इस तरह से परेशान देखकर सोनल भी हैरान हो गई और उसने तुरंत राघव के पास आकर कहा, अरे राघव, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। तब राघव होश में आया और उसने काफी मुश्किल से अपना चेहरा सोनल की तरफ घुमाकर कहा, नेहा का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। मैं भी कैसी बेवकूफ थी जो आंखें होते हुए भी अंधी बनी बैठी थी। मुझे अपने सामने असलियत दिखाई ही नहीं दे रही थी। पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी कि शायद राघव मेरी और रोहन की अधूरी जिंदगी को पूरा कर सकता है, मगर मैं ये भूल गई थी कि हम दोनों के बीच में स्नेहा नाम की एक दीवार है। एक ऐसी दीवार जिसे राघव ने खुद हमारे बीच खड़ा किया है। मगर तभी अचानक से उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। उसने अपने आंसू साफ करते हुए अपने मन में एक फैसला लिया और कहा, कोई बात नहीं, ये दीवार है तो क्या हो गया। मैं अपने बेटे के लिए इस दीवार को गिरा कर ही दम लूंगी। मैं राघव को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए अगर मुझे स्नेहा को अपने रास्ते से हटाना पड़े तो वो भी ठीक है। राघव जल्दी ही वहां पर पहुंच गया, मगर जब उसने रिसेप्शन पर पता किया तो वहां स्नेहा अग्रवाल नाम की कोई लड़की एडमिट नहीं थी। ये सुनकर उसके मन का डर और भी ज्यादा बढ़ गया था और उसने तुरंत ईशा को फोन किया और पूछा, ईशा, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, मगर वो रिसेप्शन पर कहा कि स्नेहा यहाँ नहीं है। कहाँ हो तुम लोग? इस पर ईशा ने जवाब दिया, जीजू, पापा को उस हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो दीदी को लेकर घर आ गए और उनका ट्रीटमेंट घर से ही करवा रहे हैं। आप घर आ जाइए। ये सुनकर राघव काफी ज्यादा हैरान हुआ, मगर वो अतुल अग्रवाल को अच्छे से जानता था, इसलिए वो तुरंत अग्रवाल मैंशन की तरफ निकल गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा स्नेहा अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई थी। सच तो यही था कि उसने आज काफी लापरवाही दिखाई थी। वो वहां पर बैठे बहुत देर तक रोता रहा और रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन जैसी उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि स्नेहा के शरीर में थोड़ी हलचल हो रही थी और उसके हाथों की उंगलियां हिल रही थीं। ये देखकर उसकी नींद पूरी तरह से खुल गई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही स्नेहा ने अपनी आंखें खोली, उसने स्नेहा का माथा चूम लिया और प्यार से कहा, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया स्नेहा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या करता। तुम्हें पता है, तुम्हें इस हालत में देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे माफ कर दो स्नेहा, मैंने टाइम पर तुम्हारा फोन नहीं उठाया और इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। मगर अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा और कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी ये प्यार भरी बातें सुनकर इससे पहले कि स्नेहा कुछ बोल पाती, तभी गीता अग्रवाल दंदनाते हुए वहां पर आ गई और उन्होंने राघव को स्नेहा के इतने करीब देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के इतने करीब जाने की? चलो निकलो यहाँ से। अब जाओ अपने क्लिनिक में जाओ, जो तुम्हें स्नेहा से ज्यादा प्यारा है, या फिर उस लड़की सोनल मेहरा के पास जिसके लिए तुमने स्नेहा की इस हालत की भी फिक्र नहीं की। क्या राघव इस गलतफहमी को दूर कर पाएगा या फिर गीता की लगाई आग स्नेहा के दिल में जहर की तरह घुल जाएगी?
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।